अगर जो स्वर्ग नर्क होता कहीं भी दुनिया में या संसार में कहीं भी होता तो जो पहले बता रहा है पहले जाने का वो प्रयास करता। तो आने वाला समय में हमारे बच्चे चांद पर जाए, स्वर्ग में न जाए। कि मरेगा कोई और स्वर्ग भेजने का टेंडर लेगा ढोंगी ब्राह्मण, अगर मरेगा हीर तो टेंडर लेगा ढोंगी ब्राह्मण। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम गया जिला के टनकुपा ब्लॉक के बड़तरा गांव में मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ तमाम महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है और एक व्यक्ति का यहाँ प्रतिमा लगाई है जिनका नाम है संत भगवत साहब। उनकी आदरांजलि सभा में आज बहुत से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ कुछ कर्म कांड ना करके बच्चों को किताब कापी बांटा गया है और इन लोग के क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, आइए कुछ लोग हैं उनसे मिलके आप लोगों को सुनाते हैं। देखिए इसी कार्यक्रम में एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर है और देखिए इनके सिर पर एक टोट लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, दो बातें हैं मोटी मोटी सबको इज्जत सबकी रोटी। तो आइए इस बीच में इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार हर्जक है और सिरघाटी के मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आप जिंदा हैं, अब स्वर्गीय लगाए हुए हैं? इसलिए कि जितने आपका चांद पर गए हैं अमेरिका से शुरू हुआ है जी जी, और ऊपर गया तो ऑक्सीजन लेके गया, जी जी, बिना ऑक्सीजन को नहीं गया। और हमारे दादा परदादा लकड़दादा के अनवरत अंधविश्वास में ढोंगी ब्राह्मण भेजते रहते हैं, लेकिन एक आध को ब्राह्मणों से पूछिए कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ऊपर भेजा है तो ना कहेगा तो ऊपर ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो फिर स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। स्वर्ग में सारा व्यवस्था मिलता होगा? नहीं, सारा व्यवस्था यहाँ मिलता है, पर तो पेड़ पौधा ही नहीं है तो ऑक्सीजन तो पेड़ से न मिलता है। अच्छा अच्छा, इसलिए ये अंधविश्वास है कि आखिर लोग लेते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, खटिया मछिया पलंग कुर्सी लेते हैं, आखिर वो क्या होता होगा? वो तो बोलते हैं कि जो यहाँ दीजिएगा वहाँ भेज देते हैं। ये कह के जो हमारे लोग 90% और 85% के अंधविश्वासी हैं और इन्हीं लोग के अज्ञानता पर ब्राह्मण वाटिका हुआ है और अंधविश्वास में उदान देते हैं। और जब अम्बेडकर साहब का जो 22 प्रतिज्ञा है वे जो आपका चल रहा है तो 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानता हूँ, ब्राह्मणों द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं कराऊंगा और ब्राह्मणों द्वारा संस्कार नहीं कराऊंगा, देवी देवताओं पर हमारी कोई आस्था नहीं है और बुद्ध का नामावतार नहीं मानता हूँ। इस ढंग का जो है से आपका बाबा साहब 1956 में नागपुर के धरती पर आपका 22 प्रतिज्ञा लिए थे। अब धीरे धीरे विचार फैल रहा है और अंधविश्वास से हट करके और अब जनता जैसे आज श्रद्धांजलि सभा हो रही है उस ढंग के करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए बाबा साहब का मिशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो लोग तो है ना, वो लोग उन्हें स्वर्ग में भेजने का काम करते हैं, जब तक आप लोग उनको नहीं देंगे तब तक स्वर्ग में नहीं भेजेंगे। उनका कार्य का मतलब स्वर्ग होता है। वो स्वर्ग हमारे 1 डिसमिल जमीन लिखाने जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, तो दस्तावेज जो लिखता है पूछता है कि भाई आपका जमीन का रजिस्ट्री करना है तो चौहदी बताइए। तो 1 डिसमिल जमीन का जब चौहदी हो सकता है, लेकिन आज तक ब्राह्मणों से हमारे समाज जो अंधविश्वास में 90% के जी रहे हैं वो आज तक चौहदी न पूछा न बताया। इसलिए अनवरत गाय भैंस खटिया मचिया निहाली तोशक दान दक्षिणा देते रहते हैं। अब जिनका धीरे धीरे ज्ञान हो गया है तो यहाँ तो है कि मरेगा कोई और स्वर्ग भेजने का टेंडर लेगा ढोंगी ब्राह्मण, अगर मरेगा हीर तो टेंडर लेगा ढोंगी ब्राह्मण और मरेगा तेली सूढ़ी बनिया हलवाई, लेकिन स्वर्ग भेजने का टेंडर लेगा ब्राह्मण लेता है। जातियों में ऊंच है वो। हाँ, इसलिए कि सबको मानता है नीच और अपने को समझता है ऊंच। ये आपका वो लोग मुख से पैदा हुए हैं ना। हाँ, वे जो श्लोक में लिखा है कि ब्राह्मणों मुखमासित बहुरजन्य कृत उर्तदस्य वैसो परा भयम शूद्र जयते, तो शूद्र ये कहता कि पैर से है और मैं कहता हूँ कि अगर ब्रह्मा की मुख से पैदा है तो मुख से निकलता है खखार थूक, वोमिटिंग होता है, लेकिन आज तक कोई आदमी को मुंह से पैदा हुए नहीं देखते हैं
और इससे साबित होता है कि वे जो गंदा चीज अब अंधविश्वास, रूढ़िवाद, भागवाद, पुनर्जन्म, अंधविश्वास जो फैलाता है, वे जो है से कि गंदा चीज जैसे वोटिंग होने से गंदा समझ के उसी प्रकार से गंदा उगिलता है, इसी को ब्राह्मणवाद कहते हैं। अंत में समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज का मैसेज यही मेरा लड़ाई है कि ब्राह्मणवाद की खात्मा और मानववाद की स्थापना और मानववादी समता मूलक समाज देश बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका बात आप लोगों को कैसा लगा, हमारे वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम में पंचायत समिति सामने में है लोग, इनसे भी बात करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। हमको नाम है सोनिया देवी। अच्छा, इस तरीका का कार्यक्रम किया गया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा लगा सर। आप बताइए, ऐसा कार्यक्रम आप लोग क्या समझ के रखे हैं? देखिए, इस देश में जिस प्रकार से व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद के द्वारा फैलाया गया है, अंधविश्वास, पाखंडवाद और कर्मकांड, इसके वजह से आज देश में जो सामाजिक परिदृश्य है, या फिर ब्राह्मणवाद के द्वारा जो कर्मकांड करके जनता को उलझाया जा रहा है, इस देश के लोगों को कर्मकांड के नाम पर ठगी किया जा रहा है, उस ठगी को बचाने के लिए, ताकि वो जो ठग का पैसा है गलत रास्ता में नहीं जाए, उस पैसा को बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और देश का जो भविष्य है उसको निर्माण करने में लगे। इसलिए हमने जो कर्मकांड जो होता था उसको हम खत्म कर करके, पाखंडवाद को खत्म करके, और इस तरह का आयोजन हमने किया है। अच्छा, वो लोग को आप लोग देते हैं तो उसके बदले तो आप लोग को स्वर्ग नरक में तो भेजते ही हैं वो लोग। नहीं, देखिए, अगर जो स्वर्ग नरक होता कहीं भी दुनिया में या संसार में कहीं भी होता, तो जो पहले बता रहा है पहले जाने का वो प्रयास करता। अगर जो कोई सोना बांट रहा है तो सोना पहले अपने रखेगा, फिर बाकी बचेगा तब। तो स्वर्ग जो बता रहा है कि स्वर्ग और नरक है, कहीं दुनिया में कोई स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग जो है सो इस देश का सत्ता में है। अगर जो आपके पास में सत्ता है, स्वर्ग वही है। अगर जो सत्ता नहीं है तो नरक में है, आप जी रहे हैं। तो ये व्यवस्था वंशानुगत क्रमबद्ध से बनाया जा रहा है और बनाया गया है। उस व्यवस्था को खत्म करना ये हमारी दायित्व है, कर्तव्य है और हमारा जो काम है। लोगों का मानना है कि कोई मर जाता है तो बाल छिलवाते हैं लोग, जो मानता है कि छुतिका है। हाँ, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मरने के बाद जीव का कुछ नहीं होता है। जीव का नाम का कोई चीज नहीं, आत्मा नाम का कुछ। बुद्ध कहते हैं कि संसार में, दुनिया में कोई आत्मा नहीं है। जब तक जीव है तभी तक उसको जो भी करना है आप करिए, सेवा भाव जो भी करना है करिए। जब मरता है तो उसके बाद जो चार तत्व है, वो चारों तत्व ऑटोमेटिक विलीन हो जाता है, फिर आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आत्मा विहीन समाज जो है, जो बनाया इन लोगों ने, आत्मा परमात्मा का फेरा, वो सब अपने फायदे के लिए बनाया है। उसके माध्यम से इस देश का जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसको ठगने और उसको अपने झांसा में लेकर के उसको से कमाया, और उनके बाल बच्चा, अपने बाल बच्चों को विदेश और अन्य जगह पे पढ़ने के लिए भेजाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मेरा नाम आदित्य प्रधान, मूल निवासी संघ, राष्ट्रीय संगठन सचिव। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ और कर्म कांड नहीं करके आप लोग बच्चों को कॉपी कलम किताब बांटे। कॉपी कलम किताब इसलिए दे रहे थे कि अभी हमारे जो पहले से बना हुआ आ रहा है, हमें शिक्षा लेने के अधिकार जो नहीं था, और भारत के संविधान जब लागू हुआ तो शिक्षा लेने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। इसलिए लोगों को एक जन जागृति देते हुए सभी को कलम कॉपी किताब दिया जा रहा, बांटा जा रहा। वो लोग जो दान देते हैं वो लोग भी तो स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग और नरक तो उन्हीं लोग जानता है, हम लोग तो जानते नहीं। और न हमने के कभी पुरखन गया है स्वर्ग, और न हम लोग को जाना है। जो भी जाना है उन्हीं लोग को जाना है स्वर्ग। हम लोग को तो चांद पर जाना है ना। चांद पर जाने के लिए सोच रहे हैं और वैज्ञानिक लोग जा भी रहा है। तो आने वाला समय में हमारे बच्चे चांद पर जाए, स्वर्ग में न जाए। यही स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? स्वर्ग नरक तो होता ही नहीं, मानते हैं। आज तक कभी भी कोई भी साइंटिस्ट इस पर ऐसा नहीं विचार दिया है। हमारे महात्मा बुद्ध जो थे, महान वैज्ञानिक और समाज सेवी, समाज सुधारक, उन्होंने साफ शब्द में कहा रिसर्च करके कि कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो मूर्ख बना रहा है, धूर्त है, पाखंडी है, अधर्मी है, और वो लोगों को बरगला रहा है। तो ऐसे चीज को, कुरीतियां को दूर करके हमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करके अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी सब जैसा आगे बढ़ना है। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्मकांड में उलझे रहते हैं?
समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और वैज्ञानिक सोच की तरह, जैसे हमारा महात्मा बुद्ध ने कहे थे, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तथागत बुद्ध और बाबा साहेब ये जो मार्गदर्शन किए हैं हम लोग को, उस ओर आगे जाना ताकि हमारा देश आगे डेवलप हो, आगे बढ़े। अभी जो देश में चल रही है, बहुत सारे बाबाओं के जो ठाट बाट जो चल रहा है और लोग समाज में कुरीति फैलाने के प्रयास कर रही है, इससे हमें निजात पाना है, इससे हमें दूर हटना है, क्योंकि हम पूरे विश्व में भारत बहुत पिछड़ता जा रहा है। मुख्य कारण है धर्म, इसलिए हमें इसे ढोंग में नहीं जाना है। ये हम लोग को संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।